मैं रामेश्वर भारती, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, आप सभी प्रतियोगियों का अपने यूट्यूब चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस एपिसोड के माध्यम से मैं प्रीवियस ईयर जीएस टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं वो बीएसएससी, बीपीएसएससी अथवा बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। आज इस एपिसोड में मैंने सभी 10 प्रश्न ज्योग्राफी से ही लिए हैं। पहला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? यह एक प्रकार का फैक्ट्स पर आधारित प्रश्न है, परंतु इसका उल्लेख जो है लूसेंट में भी किया गया है। 125 नंबर पृष्ठ पर दिया गया है, घाटियों की सूची दी गई है, उससे आप पढ़ सकते हैं। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। बुशमैन जनजाति किस रेगिस्तान में निवास करते हैं? इसका सही जवाब है कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका। इसका भी उल्लेख फ्रेंड्स लूसेंट में दिया गया है। 115 नंबर पृष्ठ पर जनजातियों के बारे में निवास क्षेत्र की सूची दी गई है, उसमें इसका भी उल्लेख किया गया है कि बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में निवास करती है। यह भी एक प्रकार का तथ्य पर आधारित ही प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? लूसेंट में दिया गया है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो वो मध्य प्रदेश है, परंतु प्रतिशत वाला प्रश्न जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। यह भी एक प्रकार का फैक्ट पर आधारित ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? जिसका सही जवाब उत्तर प्रदेश है, और यह भी लूसेंट में दिया गया है। भारत की कृषि चैप्टर में इसका उल्लेख किया गया है। यह भी एक तथ्य पर आधारित ही प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, विश्व में रोड नेटवर्क में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका भी उल्लेख फ्रेंड्स लूसेंट में किया गया है 141 पृष्ठ पर। भारत में परिवहन चैप्टर के अंतर्गत इसका उल्लेख है। यह भी तथ्य पर आधारित एक प्रकार का प्रश्न है। छठा प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है जूट। इसका भी उल्लेख फ्रेंड्स लूसेंट में किया गया है 139 पृष्ठ पर। भारत के उद्योग चैप्टर के अंतर्गत जूट उद्योग में इसका उल्लेख है। यह भी एक प्रकार के तथ्य पर आधारित ही प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, पैंथालासा के अवशेष किस महासागर को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स एक प्रकार का कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है। इसका स्टोरी यह है कि सभी महाद्वीप आप जब जुड़े हुए थे तो उसको पेंजिया कहा जाता था, और उसके चारों तरफ जो महासागर था वो पैंथालासा था। तो सभी महाद्वीप आपस में टूट गए, कुछ भाग उत्तर में खिसक के चला गया और कुछ भाग दक्षिण में रह गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। बाद में गोंडवाना लैंड भी टूट के अलग हो गया। तो गोंडवाना लैंड के टूटने से हिंद महासागर और फिर अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ, और अंटार्कटिका नीचे चला गया। तो उसके बाद फिर नीचे अंटार्कटिका महासागर का भी निर्माण हुआ, जिसको बाद में दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार आपको दिखाई देगा कि हिंद महासागर बाद में बना, अटलांटिक महासागर बाद में बना, और आर्कटिक महासागर बाद में बना। तो जो बचा हुआ जो भाग है, जो वास्तव में वो पेंजिया से जो पूर्व था, पहले से स्थित था पेंजिया के समय से ही, तो वो है हमारा प्रशांत महासागर, जो बहुत ही विशाल महासागर है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि पैंथालासा का अवशेष है। एक प्रश्न इसमें और पूछे जाते हैं कि जो उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा के बीच में जो महासागर था उसको कहा जाता था टेथिस सागर। तो वर्तमान में पूछा जाता है कि टेथिस सागर का अवशेष किसको कहा जाता है? तो वो है आपका भूमध्य महासागर, भूमध्य सागर जिसको कहा जाता है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है, वो है आपका टेथिस सागर का अवशेष। एक कंसेप्ट पर आधारित एक प्रश्न था। आठवां है, घास स्थल। तो इसके बारे में विस्तार से उल्लेख जो है किया गया है आपका एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर में, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन में। तो विस्तार से इसका उल्लेख किया गया है। यह फैक्ट्स भी है, एक प्रकार का कंसेप्ट भी है। तो मैंने कहा था पहले ही कि भाई लूसेंट के साथ साथ हमें एनसीईआरटी भी पढ़ने होंगे। तो बहुत सारे 2 प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो ये जो है क्रमशः आपका दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे कारण है कि दक्षिण गोलार्ध में क्या है कि महासागर का अत्यधिक विस्तार है, स्थल क्षेत्र बहुत कम है। तो चूँकि स्थल और जल में तापांतर बहुत अधिक होता है और चूँकि उसमें स्थल बहुत कम पाए जाते हैं, ज़्यादातर महासागर ही स्थित हैं दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए समताप रेखा का टेढ़ा मेढ़ा मतलब कम हुआ है वो। मतलब चूँकि लगभग महासागरों का तापमान इक्वल ही होता है लगभग, तो इसके कारण जो है कि समताप रेखाओं जो है टेढ़ी मेढ़ी कम हो पाई है। वही उत्तरी गोलार्ध में अगर देखेंगे तो चूँकि स्थल और जल दोनों का बहुत ज़्यादा विस्तार है, तो वहाँ पे क्या है कि तापमान में भिन्नता होने के कारण समताप रेखाएं बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। तो ये कंसेप्ट पर आधारित एक प्रश्न है जो स्थल और समुद्र में तापांतर के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम है। तो एक फैक्ट्स पर ही आधारित है, परंतु सभी जगह ये सब डाटा दिए हुए नहीं रहते हैं, लेकिन चूँकि ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो घटना चक्र पूर्वावलोकन में यह प्रश्न दिया गया है जो कि हम देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 10 प्रश्न हुआ रहा जो फैक्ट्स पर आधारित है, कौन कंसेप्ट पर आधारित है और कहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, इन सभी बातों का उल्लेख मेरे द्वारा किया गया है। कल एपिसोड 2 में फिर से हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे और फिर समझेंगे कि ये फैक्ट्स है कि कंसेप्ट है और ये कहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं। और ये 10 प्रश्न एक तरह का 10 टॉपिक हो गया, इसको आप नोट करें और फिर से इसका अध्ययन करें। मेरे अगले वीडियो आने तक आप इसको कंप्लीट कर लें। कल फिर एक वीडियो आएगा जिसमें 10 प्रश्न पर फिर चर्चाएं होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 5 एपिसोड लगातार ज्योग्राफी के चलेंगे, उसके बाद फिर मैं सब्जेक्ट चेंज करूंगा, फिर 5 लगातार एपिसोड उस विषय पर आधारित होंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं हर सब्जेक्ट पर आधारित प्रश्न दूंगा। ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो डिस्प्ले हो रहा है। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न किस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका ये एपिसोड मुझे पसंद आया हो आपको, तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और प्रेरित होऊंगा कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।